नमस्ते और स्वागत है आपका गवर्नमेंट सरकारी जॉब चैनल पे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों भारत और अमेरिका के बीच दशकों के संबंधों को दांव पर लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक झटका है जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और वैश्विक स्थिति पर पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाए, इसके पीछे अमेरिका के क्या छिपे हुए मकसद हैं, भारत पर इसका क्या असर होगा और सबसे जरूरी, भारत के पास इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या विकल्प हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप के टैरिफ का वास्तविक मकसद। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने यह कदम क्यों उठाया। क्या भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? असल में इसके पीछे दो बड़े और स्पष्ट कारण हैं। पहला कारण, भारतीय कृषि बाजार पर कब्जा। ट्रंप का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य भारतीय कृषि बाजार में अमेरिकी उत्पादों के लिए रास्ता बनाना है। वे चाहते हैं कि अमेरिकी किसान, जो अक्सर सरकार से सब्सिडी लेते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भारत के 1.4 अरब लोगों के बाजार में बेच सकें। ये कदम सीधे तौर पर हमारे किसानों को प्रभावित करेगा। अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते में भारत में बिकने लगेंगे तो हमारे किसान उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के लिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं। ये बयान साफ दिखाता है कि भारत इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरा कारण, रूस यूक्रेन युद्ध पर दबाव। ट्रंप का दूसरा मकसद भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में दबाव डालना है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाले। ट्रंप का मानना है कि भारत रूस का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और अगर भारत चाहे तो वह पुतिन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। भारत ने हमेशा अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है। हम किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलते। हमने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति का हमेशा समर्थन किया है, लेकिन रूस पर सीधे दबाव डालने की अमेरिकी मांग को लेकर हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। इसके जान ट्रंप के इस कदम का भारत पर असर और अमेरिका की गलती। अब हम बात करते हैं कि ट्रंप के इस कदम का क्या असर होगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक दांव है जिसमें अमेरिका एक बड़ी गलती कर रहा है। भारत अमेरिका संबंधों पर असर। पिछले 20 सालों में जॉर्ज बुश, ओबामा और बाइडेन जैसे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हुए थे। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ा था। लेकिन ट्रंप का यह कदम इस भरोसे को तोड़ सकता है। अमेरिका ने भारत को यह संदेश दिया है कि उनके लिए तात्कालिक लाभ दशकों पुराने संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन को मौका। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने चीन के बजाय भारत पर पहले टैरिफ लगाए, जबकि चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। यह अमेरिका की एक बड़ी कूटनीतिक भूल मानी जा रही है। इसका फायदा चीन उठा सकता है। भारत और चीन इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने संबंधों को सामान्य कर लेते हैं तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस साल संभावित चीन यात्रा, जहां वे 7 साल में पहली बार शी जिनपिंग से मिलेंगे, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। पाकिस्तान का इस्तेमाल। ट्रंप की नीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पाकिस्तान का इस्तेमाल। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ की लगातार अमेरिका यात्राएं और ट्रंप की उनसे संभावित मुलाकात भारत को यह संदेश देती हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के लिए आगे की राह और रणनीतिक विकल्प। तो इस मुश्किल समय में भारत के पास क्या विकल्प हैं? हमें कैसे इस चुनौती का सामना करना चाहिए? आत्मनिर्भरता पर जोर।
सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्मनिर्भरता। हमें अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देना होगा, चाहे वो सुपरमार्केट में खरीदा गया कोई सामान हो या ऑनलाइन ऑर्डर की गई कोई चीज। हमें मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देनी होगी। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो किसी भी बाहरी दबाव का सामना कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव। भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी को कम करना होगा। रूस पर प्रतिबंधों के बाद जिस तरह उसके 400-500 बिलियन डॉलर के भंडार को फ्रीज कर दिया गया था, वो हमारे लिए एक बड़ी सीख है। हमें डॉलर के बजाय सोने, गोल्ड और अन्य स्थिर मुद्राओं में अपने भंडार को बढ़ाना चाहिए। जवाबी टैरिफ पर विचार। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो वे टैरिफ को और बढ़ा देंगे। लेकिन भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इस विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। अगर अमेरिका भारत के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करता है तो भारत को भी इसका माकूल जवाब देना होगा। ये साफ है कि आने वाले कुछ महीने भारत के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा समय भी है जब हमें अपनी एकजुटता और आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करना होगा। ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। तो मेरी आप सबसे अपील है, जब भी आप कुछ खरीदें तो ये देखें कि वो मेड इन इंडिया हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस जानकारी को साझा करें और उन्हें भी जागरूक करें। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गवर्नमेंट सरकारी जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।